Hello students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, Physics teacher, Royal School, Dhanira. So students, आज हमें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करना है जो कि फुली बेस्ड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे. ओके, तो आज हमें देखना एग्जाम्पल 1.6 और 1.7. तो 1.6 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स आपको एल लेंथ की दी हुई है और उसके तीनों वर्टिसेस पे हमने इक्वल चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q और Q3 इज इक्वल टू Q पुट किए हुए हैं. राइट, आपको क्या करना है, इन तीनों चार्जेस से सेंटर पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो यूज़ करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, Q1, Q2 और Q3 से कैपिटल Q पे कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना पड़ेगा. इंडिविजुअल फोर्सेस को फाइंड करने पड़ेंगे और फिर इन सब फोर्स का हम क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं. ओके, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. हम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कैपिटल Q को Q4 बोल देते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम Q4 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको शो करते हैं. तो Q2 और Q4 के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. तो उस रिपल्सिव फोर्स को हम इस तरह से शो करेंगे. राइट, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं. ये फोर्स किस पे लग रहा है आप देख सकते हैं, Q4 पे लग रहा है. किससे लग रहा है, Q2 से लग रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, F4(2). राइट, उसी तरह आप देख सकते हैं कि Q4 और Q3 के बीच में भी फोर्स लगेगा और वो भी कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा. तो Q3 Q4 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F43. Q4 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q3, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, F43. अब Q1 भी Q4 पे फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव होगा. वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा और इसको हम नाम दे देते हैं F41. ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है वो उसको मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से. ये है हमारा सेंटर का नाम दे देते हैं O. सो ये सेंटर O. इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो F42. इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F43. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो F41. ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि यहाँ पे F43 और F42 इन दोनों का हम अगर रिजल्टेंट गेट कर लें तो वो रिजल्टेंट हमें एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड मिलेगा. कैसे, तो आप पैरेललोग्राम थ्योरम जानते होंगे. पैरेललोग्राम थ्योरम में अगर इस वेक्टर का पैरेलल यहाँ पे और इस वेक्टर का पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो उनका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल ही को क्या होगा, तो F43 और F42 का रिजल्टेंट, जिसको हम बोलेंगे F'. तो आप F43 और F42 का रिजल्टेंट F' गेट कर लीजिए, F41 गेट कर लीजिए, फिर F' और F41 का रिजल्टेंट निकालिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो आपको मिल जाएगा. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे सेंटर से सारे वर्टिसेस सेम डिस्टेंस पे है. Q1, Q2 और Q3 सेंटर से सेम डिस्टेंस पे और इन डिस्टेंस को हम बोल देते हैं R. लेट दिस ऑल द डिस्टेंस इज R. OA, OB एंड OC ऑल आर इक्वल टू R. राइट, अब देखिए हमें क्या करना है. तो एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर OA की बात करें तो A पे कितना चार्ज है, स्मॉल Q. O पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q. उसी तरह OB में B पे चार्ज क्या है, स्मॉल Q. O पे चार्ज कितना है, कैपिटल Q. C पे चार्ज क्या है, स्मॉल Q. O पे चार्ज क्या है, कैपिटल Q. मतलब कि इन सब OA, OB और OC साइड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे सेम चार्जेस हैं.
क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू, क्यू कैपिटल क्यू, और उनकी लेंथ भी इक्वल है। इसका मतलब कि उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इन सारे फोर्सेस को हम एक ही इक्वेशन में लिख देते हैं, F41 इज इक्वल टू F42 इज इक्वल टू F43 इज इक्वल टू। तो चलो किसी एक साइड को कंसीडर करें, OA को कंसीडर करते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q1 के फॉर्म में हम लेंगे स्मॉल q, Q2 के फॉर्म में हम ले लेंगे कैपिटल Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आर स्क्वायर। और इन सब फोर्सेस को हम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी F41 इज इक्वल टू F42 इज इक्वल टू F43 इज इक्वल टू बोल देते हैं F, ताकि ये K Q Q अपॉन आर स्क्वायर हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े हमारे इक्वेशंस में, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि F41, F42 और F43 मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं, इक्वल है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, तो F43 और F42 का रिजल्टेंट गेट करेंगे। तो रिजल्टेंट गेट करने के लिए हम हमारा जो पैरेललोग्राम थ्योरम है उसका यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम थ्योरम क्या था हमारा, आपको याद ही होगा कि अगर दो वेक्टर्स A और B हैं और उनका रिजल्टेंट R है, सपोज R इज इक्वल टू A प्लस B, तो इसको मैग्नीट्यूड वाइज हम क्या लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे A के फॉर्म में क्या है F43 है, B के फॉर्म में क्या है F42, और इनका रिजल्टेंट क्या है F डैश। तो अगर इस इक्वेशन को हमें F डैश के लिए लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे हम, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F43 स्क्वायर प्लस F42 स्क्वायर प्लस 2 F43 F42 cos थीटा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे F43 और F42 के बीच का एंगल क्या है। तब देखिए एंगल भी फाइंड करना सिंपल है। यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके सारे जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 60 के होंगे। तो ये एंगल भी 60 का होगा, तो उसका हाफ एंगल क्या होगा, 30 होगा। यहाँ पे भी ये जो हाफ एंगल है कितना होगा, 30 होगा। तब बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180। तो 180 में से ये 30 प्लस 30 मतलब 60 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 120। तो ये ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा 120 होगा। तो यहाँ पे F43 और F42 के बीच का जो एंगल है वो क्या है, तो 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 120 डिग्री। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। F43 की जगह हम क्या ले लेना है, F ले लेना है। तो F स्क्वायर प्लस F42 की जगह भी क्या ले लेंगे F स्क्वायर प्लस 2 F43 इंटू F42, तो F इंटू F क्या हो जाएगा F स्क्वायर कॉस थीटा की जगह कॉस 120, राइट। अब कॉस 120 की वैल्यू में गेट करनी है तो हम जानते कैसे गेट करें। तो कॉस 120 मीन्स कॉस 90 प्लस 30। कॉस 120 मतलब क्या होता है कॉस 90 प्लस 30। अब कॉस 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन 30।
और 90 प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30, तो वैल्यू क्या होगी -1/2। तो यहाँ पे कॉस 120 की जगह हम लिखेंगे -1/2। तो देखिए अब हमारा इक्वेशन बनेगा f² + f² मीन्स 2f² प्लस 2 × f²। कॉस 120 की जगह क्या लिख देंगे -1/2। तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो रूट में क्या बचेगा 2f² माइनस f²। तो 2f² माइनस f² मतलब √f², और f का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा f। तब देखिए F43 और F42 का रिजल्टेंट हमें क्या मिला f। ये मैग्नीट्यूड हमको कितना मिला है f मिला है। अब डायरेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं क्या है। तो डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड है। अब वर्टिकल अपवर्ड मतलब हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, वर्टिकल अपवर्ड मतलब होता है वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे f डैश इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड क्या निकला तो f, और अगर उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और डायरेक्शन क्या है तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब कि j कैरेट, मतलब ये हो जाएगा f j कैरेट। चलिए अब F41 की बात करें तो F41 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अभी मैंने यहाँ पे लिखा था F41, F42 और F43 तीनों के मैग्नीट्यूड क्या थे f थे। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा f, और उसके डायरेक्शन आप देख सकते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसका मतलब कि उसे ले लेंगे -j कैरेट, तो हो जाएगा -f j कैरेट, राइट। तो अब आप टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का एडिशन करेंगे। तो f डैश प्लस F41, तो f डैश हमें कितना मिला f j कैरेट, F41 हमें कितना मिला -f j कैरेट। तो f j कैरेट माइनस f j कैरेट मतलब कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पे टोटल फोर्स है वो हमें क्या मिला 0, राइट। तो स्टूडेंट्स इस पे से ये प्रूव होता है कि ट्राइंगल के वर्टिसेस पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल चार्जेस को पुट किया जाए तो सेंटर पे जो फोर्स है वो क्या होता है 0 होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 1.7। तो इसमें भी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, देख सकते हैं सारी साइड्स कितनी है L L L, और आपको तीनों चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा है फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्टेक्स A है उस पर Q1 चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है +Q, B पे Q2 चार्ज रखा है जो +Q है, और C पे Q3 चार्ज रखा है जो -Q है। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले Q1 पे, Q2 पे और Q3 पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है फाइंड करने के लिए Q1 पे Q3 की वजह से और Q2 की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो पता करना पड़ेगा। उसी तरह Q2 और फिर Q3। तब देखिए Q1 और Q2 की बात करें तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल करेंगे। यहाँ पे Q1 पे Q2 से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, जिसको हम बोल देंगे F1 2, राइट। Q3 से Q1 पे जो फोर्स लगेगा, आप देखिए Q3 और Q1 दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो Q3 Q1 को क्या करेगा खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि Q3 Q1 को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम नाम दे दें F1 3, राइट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको गेट करना है स्टूडेंट्स। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो पैरेललोग्राम थ्योरम से। सबसे पहले आप इसका
जो पैरेलल है वो ड्रॉ कीजिए, फिर इसका पैरेलल ड्रॉ कीजिए, राइट, और फिर इसका जो डायगोनल है ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम बोल देते हैं F1। उसी तरह Q2 चार्ज पे हम देखें तो Q1 Q2 को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम बोल देंगे F21, और Q3 Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसका फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोल देंगे F23। अब यहाँ पे भी आप देखो, इसका पैरेलल ये है और इसका पैरेलल ये है, तो इन दोनों का रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम बोल देंगे F2। Q3 जो कि नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों की वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो Q1 Q3 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, जिसे हम बोलेंगे F31, और Q2 Q3 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, जिसे हम बोल देंगे F32, और उनका रिजल्टेंट हमें कहाँ मिलेगा, तो उनका रिजल्टेंट आप देखिए कि इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, ओके, और इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमको इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे मिलेगा, जिसे हम बोल देंगे F3, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी एंड पॉइंट्स पे चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब कि Q1 Q2, Q1 Q3 और Q2 Q3 के बीच में जो फोर्सेस लगने वाले हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, उनकी डायरेक्शन अलग होगी, ओके, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इनके मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, तो F12 इज इक्वल टू F13 इज इक्वल टू F23 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F31 इज इक्वल टू F32। ये सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है, और वो मैग्नीट्यूड कितना है, तो K। अब देखिए मैग्नीट्यूड ये ध्यान में लेना है, यहाँ पे माइनस सिंबल को ध्यान में नहीं लेना है। तो मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक साइड को कंसीडर करें, हम ए बी साइड को कंसीडर कर लेते हैं, तो ए पे कितना चार्ज है Q, बी पे भी कितना चार्ज है Q, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q² अपन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L, तो हम उसको कर देंगे L²। फॉर आवर सिंपलिसिटी इन सारे फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, F बोल देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम गेट करते हैं F1। तो चलिए पैरेललोग्राम थ्योरम का हमारा जो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं। F1 इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा, सही हो जाएगा अंडर रूट F12 स्क्वायर, F12 किसके इक्वल है, F² के इक्वल है, प्लस F13, तो F13 भी किसके इक्वल है, तो F के इक्वल है, F² प्लस 2 F12 F13 इक्वल टू F इंटू F क्या हो जाएगा, F² cos। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल डायरेक्टली हम देख सकते हैं कितना है। तो देखिए अगर टोटल एंगल की बात करें हम, तो ये 180 का है, और ये वाला जो एंगल है वो 60 का है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल कितने का होगा स्टूडेंट्स, तो ये एंगल हो जाएगा 120 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 120, ओके। तो इट विल बी अंडर रूट F² प्लस F² मीन्स 2F² प्लस 2F²
cos 120 की वैल्यू अभी हमने गेट की थी, कितनी होती है, -1/2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट में 2f² - f², मतलब कि √f², और √f² का f और √f² का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, f। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिला है। अगर इसकी डायरेक्शन भी शो करें तो डायरेक्शन क्या होगी, आप देखिए कि F1 = मैग्नीट्यूड क्या है उसका f, और f किसके इक्वल है, k² / L² के इक्वल है। अब आप देखिए उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कि इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो ये कौन सी लाइन है, BC, सो इट इज पैरेलल टू BC। ओके, तो उसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे पैरेलल टू BC। F1 = k² / L² which is parallel to BC. Now next is F2। F2 किसका रिजल्टेंट है, F23 और F21 का रिजल्टेंट है। तो √ लिखेंगे F23² + F21² + 2 F23 F21 cos थीटा। तो चलिए अब ये सारे फोर्सेस तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो F23 की जगह हम लिख देंगे f² + F21 की जगह भी f² + 2 F23 × F21 f² cos थीटा की जगह हम क्या ले लेंगे, तो 120। यहाँ पे भी आप देखिए ये जो एंगल है वो कितना बनेगा, तो 120 का, बिकॉज ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे √ f² + f² मीन्स 2f² + 2f² cos 120 - 1/2, 2 कैंसिल, सो √ 2f² - f², तो हो जाएगा f² का स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा f। अब इसे ऑलरेडी हमने वेक्टर के फॉर्म में शो किया हुआ है, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो आप देखिए F2 फोर्स इस तरफ है, किसके अलोंग है, किसके पैरेलल है, तो AC के पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन में लिखेंगे पैरेलल टू AC, राइट। ओके, नाउ लास्ट फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो Q3 पे जो फोर्स लगेगा उसको हम बोल देते हैं F3। तो F3 आप देखिए किसका रिजल्टेंट है, F31 और F32 का रिजल्टेंट है, तो हम लिखेंगे √ में F31² + F32² + 2 F31 F32 cos थीटा, तो √ F31 और F32 सेम मैग्नीट्यूड के आप देख सकते हो, F के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे f²। यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप F की जगह जो हमारी वैल्यू है वो पुट कर सकते हो, Q² / L², राइट। तो हो जाएगा f² + f² + 2 F31 × F32 क्या हो जाएगा, f² cos थीटा। आप देखिए यहाँ पे थीटा 120 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 60, राइट। तब देखिए आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो जाएगा √ f² + f² 2f² + 2f² cos 60। cos 60 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 1/2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √ में 2f² + f², मतलब कि
3f²। रूट हटा देंगे तो 3 का रूट एज इट इज़ रहेगा और f का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा √3 और f हमने गेट किया था क्या है kq²/L², राइट। अब उसके डायरेक्शन आप देखिए इस तरफ है, मतलब कि वो AB का बाइसेक्टर है, अलोंग बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट स्टूडेंट्स। तो ये तीनों फोर्सेस हमको गेट करने थे जो कि हमने गेट कर लिए, राइट। तो दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा, आपकी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।